Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। आगामी पर्व त्योहार को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। थाना व अनुमंडल स्तर पर आयोजित की गई शांति समिति की बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। देवरी में टूटा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई बाइक, घटना स्थल पर ही बाइक चालक की हुई मौत। इधर तीसरी में भी सड़क बाइक सवार की टक्कर से महिला और 4 पहिया की टक्कर से युवक हुआ घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। डॉक्टर टी खान की हुई संदेहास्पद मौत, बेटे ने सौतेली मां पर लगाया पिता की हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। मध्य देशीय वैश्य महासभा ने धूमधाम से मनाई कुलगुरु गणिनाथ जी की जयंती, एकजुट रहने का लिया गया संकल्प। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। ईद मिलाद उल नबी यानी मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर निकाले जाने वाले जुलूस व अन्य आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को इस संबंध में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने किया, जबकि बैठक में एसडीपीओ विनोद रवानी समेत गिरिडीह अनुमंडल के सभी वीडियो, सीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी समेत शांति समिति से जुड़े लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते और एसडीपीओ विनोद रवानी ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही कहा कि त्योहार में सुरक्षा समेत अन्य जरूरी इंतजाम किया जाएंगे। बैठक में एसडीएम ने कहा कि जुलूस में डीजे पर पाबंदी रहेगी, साथ ही बाइक में लंबे लंबे झंडे लगाकर सड़क पर तफरीह करने पर भी पाबंदी का आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले नारे नहीं लगाने का आदेश दिया गया है। बताया गया कि त्योहार के दौरान अशांति फैलाने वालों से भी प्रशासन सख्ती से निपटेगी। अपील किया गया कि शांतिपूर्ण माहौल में लोग त्योहार की खुशियां मनाएं। आज सर्किट हाउस में मोहम्मद पैगंबर जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है उसके त्यौहार को लेके शांति समिति की अनुमंडल स्तरीय बैठक हुई। इसमें सभी समाज के गणमान्य लोगों ने और ऑफिसर्स ने इसमें अपना सहभाग दर्ज किया। जो 16 तारीख को ये प्रोग्राम होने वाला है, इसमें हमारे जो मुस्लिम बांधव हैं उनकी तरफ से जुलूस निकाला जाता है और जगह जगह पे मिलकर उनका नमाज अदा किया जाता है। तो इसके लिए पूर्व प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है और हर साल की तरह ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इसमें हम कुछ यहाँ पे डिस्कशन हुआ, जैसे तंजीम की तरफ से कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिससे प्रशासन भी बहुत सीरियस नोट पे लेगा, जिसमें ये जुलूस बहुत बड़ा होता है, लगभग 10,000 लोग यहाँ पे जुटते हैं। तो इस भीड़ में किसी भी तरीके का डीजे बजाना या मोटरसाइकिल से जुलूस में शामिल होना इसके अलाउ नहीं किया जाएगा। बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेषकर इस अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, डीओ, सीओ और पचम्बा के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर
और शांति समिति के जो प्रधान हैं और मुखिया, सरपंच, प्रमुख और जो तंजीम के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो आए और सभी ने एक मत से ये विचार किया और हम लोग आश्वासन दिया कि डीजे पे प्रतिबंध रहेगा। गाड़ियाँ जो बाइक है विशेषकर उसको लेकर लंबे लंबे झंडे लेकर रोड में कोई तरह का विघ्न नहीं करेंगे और कहीं भी ऐसा नारा नहीं लगाएंगे जिससे दूसरे किसी धर्म विशेष को हार्दिक तकलीफ हो और अच्छे तरह से हर साल की भांति मनाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और उसी के अनुरूप उन्होंने जहाँ जहाँ हम लोगों को बताया कि जहाँ भीड़ होगी वहाँ हम लोगों ने पोस्ट रखने का भी उनको वादा किया है और जो भी उनकी असुविधाएं हैं, जहाँ साफ़ सफाई की बात हो और जहाँ उनको लगता हो कि यहाँ पे बिजली की दिक्कत है या पानी की दिक्कत है तो नगर निगम के द्वारा जो है पानी की व्यवस्था की जाएगी, बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी और तमाम हम लोग इंतजाम रहेंगे। इस स्थल से आज के हम लोग ये सभी को आश्वासित करना चाहते हैं और उनसे आश्वासन लेना चाहते हैं कि आप बढ़िया से हर साल की भांति इस पर्व को मनाएंगे और पुलिस और प्रशासन आपका भरपूर सहयोग करेगी। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरो जमुआ मुख्य मार्ग स्थित जल खरियोडी में रफ्तार के कहर में एक युवक की जान चली गई। मृतक देवरी थाना क्षेत्र के चतरो पूर्णा बथान के तुरिया टोला निवासी मथुरा तुरी के 22 वर्षीय पुत्र दीपक तुरी। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार दीपक तेज रफ्तार से जमुआ की ओर आ रहा था। इसी दौरान जल खरियोडी में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि महज 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। घटना से गांव में मातम का माहौल है। औद्योगिक इलाके में स्थित सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले एक मजदूर की मौत करंट लगने से हो गई। मृतक गांडी थाना इलाके के फुलची का सुरेश कुमार टुडू था। मजदूर के मौत के बाद परिजन समेत गांव के लोग मुआवजा की मांग करते हुए फैक्ट्री गेट पर बैठ गए। इस दौरान लगभग 12 घंटा बैठने के बाद फैक्ट्री प्रबंधक ने वार्ता किया, जिसके बाद रात के 11 बजे मुआवजा को लेकर सहमति बनी। इस दौरान प्रबंधन की ओर से 15 लाख रुपए का मुआवजा और अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपए देने की सहमति जताई। वार्ता में माले नेता राजेश सिन्हा, हसनैन अली, जिला परिषद सदस्य हिंगा मुनि मुर्मू, मृतक के परिवार के लोग मौजूद थे। इधर मजदूर मौत के मामले में फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि काम के दौरान वह बिजली तार के संपर्क में आकर गिर गया, जिसके बाद उसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का कहना था कि सुरेश से फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन का काम करवाया जा रहा था। स्वाति के बाद सलूजा गोल्ड में थे और सलूजा गोल्ड में जो मुआवजा मिला है 15,50,000 रुपये मिला है, इसमें 2 लाख अभी कैश आया है। बात मुआवजे की नहीं है, बात है क्या कि जो मजदूरों को भी बहुत सुरक्षित रहना है और खासकर वैसे फैक्ट्री में काम करना है जिनके मालिक थोड़ा बेहतर हो। हम लोग स्वाति वाले में गए तो वो बोलते हैं कि बाहर एक्सपायर हुआ गया इसलिए हम नहीं देंगे, जबकि तो सरकारी प्रावधान के अनुसार EPF है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, उस पर भी हम लोग क्लेम करेंगे, जोर शोर से लगेंगे सभी।
मुफस्सिल थाना इलाके के चतरों में शुक्रवार की सुबह एक नाले में कोपा के भीम भूइयां का शव मिलने की घटना के बाद परिजनों ने ऑप्सल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाया और मुआवजा की मांग की। परिजनों का आरोप था कि भीम भूइयां काम करने फैक्ट्री गया था। फैक्ट्री में उसकी मौत हुई, जिसके बाद फैक्ट्री के पीछे स्थित नाले में ही प्रबंधन ने शव फेंकवा दिया। इधर दूसरी ओर प्रबंधन ने आरोपों से इनकार किया। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना था कि मृतक काम करने नहीं आया था, उसकी मौत फैक्ट्री के बाहर हुई है, ऐसे में फैक्ट्री मुआवजा नहीं देगी। इधर मुआवजा की मांग को लेकर शव के साथ घंटों मृतक के परिजन और गांव के लोग फैक्ट्री में जमे रहे। सूचना पर गांव के मुखिया मेघलाल, राजू दास, माले नेता राजेश सिन्हा, झामुमो नेता कोलेश्वर सोरेन, प्रधान के अलावा कई मजदूर नेता पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के समक्ष भी वार्ता की गई, मगर प्रबंधन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद प्रबंधन की ओर से महज 3,30,000 रुपए मदद कहकर दी गई। बहरहाल आखिर भीम भूइयां की मौत कैसे हुई, यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि भीम भूइयां की मौत की परिस्थिति में हुई। कोई भी एक आदमी कितना होगा ना, मुझे बताओ तो बाबू ही बोला, हम इसी के बोला मेरे पति को स्वाति फैक्ट्री के बगल में एक डेड बॉडी मिला था, जो स्वाति फैक्ट्री में रह करके काम कर रहा था। भीम भूइयां नाम करके बनियाडी तरफ के मजदूर थे। जो स्वाति फैक्ट्री के बगल एक नाला है, उसमें पड़ा हुआ था। क्या लग रहा है आप लोग लग क्या रहा है? हम लोग को लग रहा है कि फैक्ट्री में कुछ दुर्घटना हुई है और मालिक जो है अपना मुआवजा देने के डर से जो है वो फेंकवा दिया होगा, ऐसा हम लोग को अनुमान लग रहा है। लाख कोशिश करने के बाद अभी जो है हम लगभग 7-8 बज रहा है, अभी हम लोग कोशिश किए उनके प्रबंधक से बात करने के लिए। जब बात करने का कोशिश किए तो वो जो है बात करने मुकर करके वो शायद चले गए, अभी तक सामने नहीं आया है। शरीर में कोई चोट उठ का निशान है क्या? चोट है, पानी में और माथा पानी में था और चोट जो है शरीर में लगा हुआ है। प्रतीत होता है कि या तो एक्सीडेंट हुआ या तो कोई मार के फेंका हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। मैं वैसे तो कंफर्म नहीं बता पाएंगे, पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फैक्ट्री में वो रह करके काम कर रहा था, स्वाति फैक्ट्री में। आपका क्या नाम हुआ? प्रधान मुर्मू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष, गिरिडीह। तीसरी थाना क्षेत्र के भुराई में शुक्रवार की रात एक के बाद एक सड़क दुर्घटना की घटना से सभी आश्चर्यचकित हैं। दरअसल सड़क किनारे खड़ी एक महिला सुनीता देवी को पहले एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर में सुनीता देवी और बाइक सवार दोनों घायल हो गए। मौके पर आसपास के लोग जुटे और घायल महिला सुनीता देवी को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करने लगे। वहीं महिला को अस्पताल ले जाने के लिए बगल का एक युवक उपेंद्र बाइक निकाल रहा था, तभी तीसरी से गांव की ओर जा रही एक मैक्सिमो वैन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर में उपेंद्र यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा से उक्त महिला और युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है। वहीं महिला को टक्कर मारने वाला घायल बाइक सवार मौके से भाग गया। घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मैक्सिमो वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की जानकारी पर तीसरी पुलिस के एसआई नंदजी राय, एएसआई संजय टुड्डू, सुदर्शन बिन, भाजपा के जिला मंत्री मनोज यादव और समाज सेवी डब्लू सिंह मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद वे लोग अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उपेंद्र यादव को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। वहीं तीसरी पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया में जुटी हुई है।
पचम्बा थाना परिसर में ईद मिलादुन्नबी को और विश्वकर्मा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार ने की। बैठक में सभी समुदाय के जनप्रतिनिधि व गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठक के दौरान सभी ने अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की बात कही। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सोशल मीडिया व असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में चांद रशीद अंसारी, मुखिया नूर मोहम्मद, मुखिया सबीर आलम, वार्ड पार्षद सदानंद वर्मा, पूर्व मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। गाना ले फनवा नहीं होता चल अब जाने ठीक है यहाँ किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को दुकान खोलने जाना है, तो जाना ही है। उन लोग को आप जो है ऐसा आप लोग का गाँव से फिर रेडी आ गए, सब आ गए, दोबारा आ गए। ये नौकरी है, कहाँ कहाँ घुमाएगा तो करना। आज शांति समिति की बैठक हुई, क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गया, किन किन बातों को लेकर विशेष फोकस किया गया? आज पचम्बा थाना क्षेत्र के शांति समिति एवं गणमान्य प्रतिनिधियों के साथ ईद मिलादुन्नबी एवं विश्वकर्मा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे गणमान्य लोग, वार्ड मेंबर, जनप्रतिनिधि एवं शांति समिति के सम्मानीय लोग उपस्थित हुए। इसमें 16 तारीख को ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाना है और यह पर्व 7 बजे से अलग अलग स्थानों से एक छोटा मोटा जुलूस के शक्ल में निकल के और फिर उसको 10 बजे तक समाप्त करने की बात हुई। इसमें सभी लोगों के द्वारा सहयोगात्मक वार्ता किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाने का इन लोगों ने वादा किए हैं। हम लोगों ने उनको निर्देश दिया है कि प्रशासन आपके साथ है, आप लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाएं। सोशल मीडिया और सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है, इसलिए आप लोग मिलजुल कर बढ़िया पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। पचम्बा थाना क्षेत्र के अलकापुरी निवासी 80 वर्षीय डॉक्टर टी खान की रहस्यमयी मौत हो गई। टी खान की पहली बीवी की बेटे आसिफ खान ने पिता की मौत को हत्या बताया है। आसिफ का आरोप है कि उसकी सौतेली मां 35 वर्षीय इशरत जहां ने पिता की हत्या षड्यंत्र के तहत की है। इस हत्याकांड में आरिफ ने चैताडी के रहने वाले मोहम्मद मिनहाज अंसारी समेत एक अन्य व्यक्ति के भी शामिल होने का संदेह जताया है। आसिफ खान ने इस संबंध में पचम्बा थाना पुलिस को भी सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस आसिफ के आरोप के बाद टी खान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। गौरतलब है कि काफी उम्र दराज होने के बाद अचेतावस्था में रहने वाले टी खान ने कुछ दिनों पहले ही बरगंडा स्थित अपनी एक प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए में धनवार प्रमुख गौतम सिंह को बेचा था, जिसको लेकर मृतक टी खान के बेटे ने उक्त प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ उपायुक्त गिरिडीह को आवेदन देकर कैंसिल करने की मांग की थी, जिसका उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए इंक्वायरी सेटअप किया था। इस बीच टी खान का रहस्यमय मौत हो गया। इधर बेटे आसिफ खान ने भी पिता की मौत के लिए अपनी सौतेली मां को गुनहगार बताया है। उसका कहना है कि उसके पिता डॉक्टर थे और पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद रजिस्ट्री में सिग्नेचर के बजाय अंगूठी का निशान लगाया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि उनके पिता उम्रदराज होने के कारण अचेतावस्था में चल रहे थे और उनसे षड्यंत्र कर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली गई है। जब उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की तो उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए इंक्वायरी सेटअप की, जिससे बचने के लिए उसकी सौतेली मां अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा को लेकर
न्यायालय में मुकदमा भी लंबित है। मैं आसिफ खान, निवासी झंडा मैदान। मेरे पिता की वहाँ प्रॉपर्टी थी जो मेरी मदर को जो है वो दे दी गई थी, ठीक है, और जिसके बाद ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे और इसका मुकदमा भी लंबित है, मुकदमा संख्या 10-20 ओरिजिनल छूट। और उसी दरमियान जो है वो इनकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद जो है वो ये लोग एडमिट करते हैं अस्पताल में, फिर उसके बाद वहाँ से घर लाते हैं। घर लाने के बाद जो है वो ये लोग को ये अंदेशा होता है कि अगर ये गुजर गए तो टाइटल छूट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अफरा तफरी में मेरी प्रॉपर्टी इनका अंगूठा लगा के, जो कि होशो हवास में नहीं है, इनका अंगूठा लगा के वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो कोई गौतम सिंह है उनको बेच दी गई है, ठीक है, जो कि ये डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर थे और पढ़े लिखे थे। ये कभी अंगूठे में ही था। मुझे अंदेशा है कि जिस प्रकार बॉडी गल गई है वो अंगूठे का निशान भी फर्जी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इन लोग जो है वो मैं विवेचना के लिए डीसी साहब के पास गया, तमाम जगह पे है। ये इंक्वायरी सेटअप होने वाली थी कि इस केस का जो है वो सच्चाई क्या है। इसी दरमियान इनको जो है मुझे अंदेशा है कि सबूत ही मिटाने की कोशिश किया गया कि इनकी कोई इंटरव्यू ले लेता। ये दिलो दिमाग से जो है वो बेकार हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, एकदम गले हुए हैं, जो शरीर आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसी में इन लोगों ने ज़बरदस्ती करके जो है वो इनको ख़त्म कर दिया षड्यंत्र के तहत। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रॉपर जांच की मांग करते हैं। मध्य देशीय वैश्य महासभा के द्वारा शनिवार को कुलगुरु बाबा गणिनाथ गोविंद जी की जयंती गिरिडीह में बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाई गई। बताया गया कि गिरिडीह में समारोह का ये 54वां वर्ष था। समारोह की शुरुआत कुलगुरु की पूजा आराधना के साथ की गई। इसके बाद महासभा के अध्यक्ष सुजीत गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार आलोक रंजन व अन्य गणमान्य लोगों ने ध्वजारोहण किया। फिर मुख्य अतिथि श्रवण गुप्ता, आलोक रंजन, अर्जुन गुप्ता, संरक्षक जितेंद्र गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर मध्य देशीय वैश्य सभा के सभी वरिष्ठ सदस्यों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत व सम्मान किया गया। इसके बाद शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर, जो घंटों चलता रहा। समारोह में विशिष्ट अतिथि व पत्रकार आलोक रंजन ने कहा कि संगठन की अपनी ताकत होती है। जो समाज जितना संगठित होता है वह उतना अधिक ताकतवर और प्रगतिशील होता है। जिलाध्यक्ष सुजीत गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुलगुरु की आराधना के साथ साथ समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधना है, ताकि सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी बना सके। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समाज, युवाओं और महिलाओं को संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। वार्षिक महोत्सव था बाबा गणनाथ जयंती समारोह सह पूजा। उनका पूजा धूमधाम से पूरे जिला के लोग आए, उसमें सम्मिलित हुए। बहुत पूजा जो है भक्तिमय लोग ये हुए। प्रसाद उसमें मतलब वितरण हुआ है ना, महाप्रसाद का भी था। प्रसाद लगने, भोग लगने के बाद प्रसाद लोग ग्रहण किए। फिर उसके बाद गीत संगीत का कार्यक्रम था, भजन कीर्तन का कार्यक्रम। समारोह के
सफल आयोजन में प्रांतीय मंत्री रिंकेश गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनीषा नारायण, महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रीति गुप्ता, युवा प्रदेश कोषाध्यक्ष चंदन गुप्ता, संरक्षक जितेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, सुमित गुप्ता, सचिव विशाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष रवि गुप्ता, मीडिया प्रभारी निशांत गुप्ता, महिला जिलाध्यक्ष सपना गुप्ता, महामंत्री अंजू गुप्ता, कोषाध्यक्ष चांदनी गुप्ता, सोनल गुप्ता, अमित गुप्ता, मंटी गुप्ता, रिसु गुप्ता, शिवम गुप्ता, राकेश गुप्ता, गौरव गुप्ता, सदानंद गुप्ता सहित अन्य कई लोगों ने सराहनीय भूमिका अदा की। गंभीर अवदाब डीप डिप्रेशन जो कि तटीय पश्चिम बंगाल उससे सटे हुए बांग्लादेश में था, आज सुबह 11:30 बजे वो गंगीय पश्चिम बंगाल में 22.4 डिग्री उत्तर अक्षांश और 88.3 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। ये कलकत्ता से दक्षिण पूर्व में 20 किलोमीटर और बांकुरा से ये 170 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और जमशेदपुर से बात करें तो 220 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में और रांची की बात करें तो 320 किलोमीटर रांची से पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये आज 14 तारीख में ये इंटेंसिटी डीप डिप्रेशन अपना मेंटेन करेगा और इसका मूवमेंट पश्चिम की तरफ आपको देखने को मिलेगा और कल में ये जो सिस्टम है ये झारखंड को क्रॉस करेगा एज ए डिप्रेशन और जो इसका मूवमेंट होगा ये उत्तर पश्चिम की तरफ में ये झारखंड को क्रॉस करते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ ये बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इस सिस्टम के वजह से आपको झारखंड में जो मौसम बदला है उसको वो आज कल और परसों में आपको देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो चेतावनी है आज में बात करें तो आज में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के लिए रेड अलर्ट है, जो कि कोल्हान के 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। यहाँ पे आज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का रेड अलर्ट है और साथ में सिमडेगा, खूंटी, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और बात करें तो गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका और कोडरमा इन इलाकों के लिए आज में येलो अलर्ट है, जिसमें भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कल की बात करें तो कल जैसे ये सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा और गुमला इन जिलों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश, अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट है कल में 15 तारीख में। और बात करें तो जो पश्चिमी सिंहभूम है वहाँ पे और साथ में लोहरदगा वाला जो इलाका है और साथ में बोकारो है और रामगढ़ है, उन इलाकों में आपको ऑरेंज अलर्ट देखने को मिलेगा। और हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और इन इलाकों में आपको कल में येलो अलर्ट देखने को मिलेगा। और पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वाले इलाकों में भी येलो अलर्ट आपको देखने को मिलेगा। परसों से सिस्टम थोड़ा आगे निकल जाएगा, जिसके कारण सिर्फ जो पश्चिमी भाग है झारखंड के पलामू संभाग के साथ साथ में जो गुमला, सिमडेगा वाला भाग है वहीं पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो इस सिस्टम के प्रभाव में 14, 15 और 16 3 दिन में पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। साथ में जो चेतावनी दी गई अत्यधिक बारिश की, बहुत भारी बारिश की और भारी बारिश की, वो इन जिलों में रहेगी। और 16 तारीख देर शाम से जो स्थिति है अधिकतर जगह में साफ हो जाएगी और 17, 18 के लिए कोई भी चेतावनी नहीं है। तो इस सिस्टम को देखते हुए लोगों से हम अपील करते हैं कि सतर्क रहें थोड़ा सा, क्योंकि बारिश लो लाइंग एरिया में हो सकता है, पानी घुसे और थोड़ा फिसलन हो सकती है, मिट्टी वाले घरों को नुकसान हो सकता है। और साथ में हवा की भी चेतावनी है, क्योंकि ये जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन के फेज में आ रहा है, तो जिसके कारण जो हवा है वो 40 से 50 किलोमीटर और गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी सिस्टम से रिलेटेड में चल सकती है। तो उसको देखते हुए कि जो पुराने सूखे पेड़ हैं वो गीले होकर गिर सकते हैं। उस अवदाब वाले सिस्टम को डीप डिप्रेशन सिस्टम के कारण लोगों को सचेत रहने की सलाह दी जाती है। साथ साथ में जो निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे जल भराव जैसी स्थिति की भी संभावना हो सकती है, जिसको लेके आप थोड़ा सा
सतर्क रहें। अभी इस समय में आप नदी के किनारे ना जाएं। थोड़ा सा नदी के किनारों में आपको थोड़ा तेज बहाव भी देखने को मिल सकता है। गीले पुराने जो पेड़ हैं वो उनकी गिरने की संभावना हो सकती है। कुछ ट्रैफिक कंजेशन आपको कल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मेन सिस्टम है वो आज देर रात में झारखंड में वो इंटर करेगा और जो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी है उसके साथ में आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। और जो ट्रैफिक कंजेशन है कल में आपको कुछ जो जगह में देखने को मिल सकती है। तो सावधानी से ये जो मेन 2 दिन है, मतलब आप 14 का समझिए कि देर शाम रात से जो एक्टिविटी बढ़ेगी वो 15 तक में चलेगी और 16 से में सिर्फ जो पश्चिमी इलाके हैं झारखंड के वहीं पे वो एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और सिस्टम आगे निकल जाएगा। तो उसको देखते हुए लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। ये 2 दिन है और क्योंकि संडे का दिन है तो बच्चे लोग, बूढ़े लोग, बच्चे लोग या जो पेशेवर लोग भी हैं जो व्यवसाय में हैं वो सब भी घर पे आप रह सकते हैं जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर निकलने से। अभी 15 तारीख में थोड़ा सा बचे। धन्यवाद।